हेलो। वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का अपने इस एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि फिजिक्स की अपनी जर्नी चल रही है। और इस जर्नी में हम बहुत ही अच्छे लेवल के कंसेप्ट के साथ विद प्रूफ ही कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्लास में हमने आपको फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर थे, उसको पूरा कंप्लीट करवाया है। अब हम सेकेंड यूनिट को भी स्टार्ट कर चुके हैं, और सेकेंड यूनिट में जो आपकी वर्क कार वाली जो आपकी चैप्टर थी, सेकंड यूनिट में जो आपका चैप्टर कौन सा था, कार, इसका भी हमने पूरा एक दो क्लास में इसके पूरा सोल्यूशन करवाया है। जिसमें आप जानते हैं कि इसमें 85% आपका न्यूमेरिकल कंसेप्ट बनता है, तो थोड़ा सा क्लास लेंदी हो गई थी, ठीक है, इसलिए 2 क्लास में आपको सेपरेट कराना पड़ा इसको। ठीक है ना, 1 1 हावर की है दो, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा था, रिलेवेंट आपका क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है ना, स्मार्ट अप्रोच विथ कंसेप्ट के साथ। तो बहुत मजा आ रही है अपने इस जर्नी में। तो चलते हैं अब ये आपकी यूनिट सेकंड है, इसका सेकंड चैप्टर अब करते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है वर्क वाला, ठीक है, यानी कार। इसके बाद अब इसकी सेकंड यूनिट में आपका कौन सा चैप्टर है, शक्ति। शक्ति यानी पावर, किसकी कितनी पावर है। इसमें से भी आपके न्यूमेरिकल अरियर की से पूछ लिया जाए, पर इसके थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं। तो अपनी जर्नी जर्नी में हम 249 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आपको जितना कुछ भी यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, वो आपको टेलीग्राम पे सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से हेक्टिक मत होना कि हमको नोट डाउन करना, नहीं भाई, स्क्रीनशॉट करना नहीं करना, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सारा कुछ आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपका साथ इतना है कि वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है ना। चलिए आपका चलते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कार्य करने की दर क्या कहलाएगी। कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। ऊर्जा, वेग, शक्ति या बल। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका 249 का, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, शक्ति। ऊर्जा करने की दर कहलाएगी आपकी शक्ति। समझ पाए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए 250 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 250 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे कह रहा, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, या भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, या कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, या मेरे भाई 1 मिनट में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, ठीक है ना। तो समझ पाए ना, ऊपर वाले का भी आपका सी था, और नीचे वाले का भी आपका सी ही है। समझ पाए ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए मेरे भाई। नेक्स्ट आपका 251 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं। शक्ति, कृत या आवेग या बल। कृतिकार, आवेग या बल। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। कार्य करने की दर को, ऊर्जा स्थानांतरण के दर को, कार्य करने की दर या उस ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं क्या, शक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 252 नंबर पर पढ़ते हैं क्या है। यदि कोई कारण, देखिए क्या लिखा है, यदि कोई कारण टी समय में डब्लू कार्य करता है, तो उसकी पावर यानी पी क्या होगी। टी माइनस डब्ल्यू, या टी इंटू डब्ल्यू, या डब्ल्यू बाई टी, या टी बाई डब्ल्यू। तो मेरे भाई आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है। हाँ इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू बाई टी, ठीक है। चलो, डब्ल्यू बाई ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए भाई, आपको फार्मूला मैंने बताया था या नहीं बताया था, क्योंकि फार्मूला आपका होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। जो आपको फार्मूला होता है, इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है ना, पावर का फार्मूला याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। टिक हो गए ना दोनों, चलो ठीक है, कंफर्म।
चलते 253 नंबर क्वेश्चन। शक्ति इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, मतलब पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जहां डब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो भाई डब्ल्यू का अर्थ क्या है? कार्य ही तो होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या था फार्मूला, क्या था? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। तो आप जानते हैं पी मतलब पावर, डब्ल्यू मतलब वर्क मतलब कार्य, और टी मतलब समय यानी टाइम, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट 254 नंबर क्वेश्चन। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्य करने की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? कार्य करने की गति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऊर्जा, शक्ति, दाब या बल? ऊर्जा, शक्ति, दाब या बल? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं शक्ति कहलाएगी, कार्य करने की गति कहलाती है आपकी शक्ति, ठीक है ना। डाउट? नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 255 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा, कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, ठीक है ना, गति को मापती है? बल, वेग, ऊर्जा या शक्ति? बल, वेग, ऊर्जा या शक्ति? ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्ति, शक्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप जानते हैं भाई कि क्या, एक जो अश्व शक्ति होती है आपकी, एक अश्व शक्ति, अश्व लिखा नहीं जा रहा मुझसे, ऐसे होगा अश्व, ठीक है ना। आई होप सही लिखा है, नहीं ऐसे नहीं, शायद ऐसे होगा अश्व, हाँ ये कन्फर्म है, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति जो होती है वो आपकी होती है 746 वॉट। वो नहीं खिलाड़ी 786 नहीं है, ठीक है ना। ये मात्रा जेम्स वाट के अवश्य अश्व शक्ति, ठीक है ना। एक अश्व शक्ति होती है आपकी 786 वॉट, ठीक है। सॉरी 86 नहीं 46 वॉट, खिलाड़ी 746 86 था वो, ये तो आपका 46 है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका शक्ति का सूत्र है क्या? P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, कार बाई समय, कार बाई समय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका देखिए 257 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? शक्ति, संवेग, बल या मेरे भाई कार्य? शक्ति, संवेग या बल, शक्ति, संवेग, बल या ऊर्जा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शक्ति, ठीक है ना, शक्ति। क्योंकि आप जानते हैं ना कि फार्मूला आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ठीक है ना। चलिए फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P पावर, W वर्क और T समय। चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो आपका न्यूमेरिकल है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट के साथ समझते हैं इस न्यूमेरिकल को, हार्ड नहीं बस समझना है आपको। देखिए क्या कह रहा है 258 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन का वजन, मोहन का वजन 40 केजी है, ठीक है, तथा वह 10 सेकेंड, हाँ 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां, हाँ 50 सीढ़ियां चढ़ता है या चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी? मतलब पी आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, पी आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहां से आपको जो गिवन है आपने लिख दिया। या मोहन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? मोहन द्वारा तय की गई दूरी आपने क्या देखो 15/100 इंटू 50, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आपकी क्या थी? अब देखो समझना, मोहन द्वारा जो की गई दूरी, ये आप दूरी निकाल दी यहां से, ठीक है ना। तो देखो 15/100 और इंटू 50, आप देखो जब एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, 5 दूनी 10 और 15 का आधा होता है 7.5 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू मोहन द्वारा किया गया कार्य, ठीक है ना। अतः यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे शक्ति इज इक्वल टू कार्य बाई समय, P इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू W/T, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब देखो मोहन की स्थितिज ऊर्जा बाई मोहन द्वारा किया गया कार्य बाई समय। ठीक है, ये तो आपको पूरा इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें, तो कितना हो जाएगा, देखो mgh/t, पी तो आप निकाल ही रहे हैं। देखो mgh वैल्यू रख दो, आपके कितने आ जाएगी 40 10। ठीक है ना। अब देखो वहां से रखो 40 kg, 40 kg, और जी का मान रख दिया यहाँ पे 100। अब जानते हैं, और 15 यहाँ से आपका आया, 15 जो आपका ये था हाइट। ठीक है, और उसके बाद 50 कहाँ से आया, तो 50 आपका भाई ये मेरे, ये 50 सीढ़ी चढ़ता है। ठीक है ना, स्टेप सारा कुछ इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा देखो समय आपका। ठीक है, 10 × 100। समझ पाए ना, बस आपको कुछ सॉल्व करना है। देखो आप देखो जी की वैल्यू आप देखते हैं क्या होगी 10, और इसके देखो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, तब आपका आ गया था। ठीक है ना, चलो। तब आप कुछ नहीं, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस आपको ये वैल्यू फाइल मिल गई। तो अब देखो इसको आप कट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे कट करेंगे, देखो 2 0 और एक 3 0, 1 2 3 0 से खत्म, नीचे कुछ बचा नहीं बचा। अब देखो यहाँ से आपका क्या बचा 4, ये देखो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपका बचा क्या 4 × 15 × 5। अब देखिए मेरे भाई कि क्या 15×75। ठीक है, इंटू 4, और 75 चौको होता है 300। ठीक है ना, 75 चौको होता है 300। देखो इंटू कर लो, 4×5 = 20, 2 7 चौको 28, 2 30। ठीक है, वॉट। कुछ नहीं, बस समझना था, आंसर आ गया आपका 300 वॉट। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए आपका 259 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, 259 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में, यदि कोई लड़का 4 मिनट में, 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई ऊर्जा मतलब शक्ति की मात्रा कितनी होगी। पी की वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है, कुछ नहीं आपकी समझने के लिए लेंदी थोड़ी लैंग्वेज है, समझते हैं, कुछ नहीं है इसमें। चलो देखते हैं क्या लिखा है, फिर इसको शॉर्ट में बताएंगे क्या है। लड़के द्वारा लिया गया समय जो आपका 4 मिनट। ठीक है, अब देखो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को कन्वर्ट कर दिया, और 6 × 24 मतलब कितना आ गया 240 सेकंड। ठीक है, हाँ देखो ये लिखा है ना 240 सेकंड, आपको ये आ गया। ठीक है, उसके बाद लड़के द्वारा लगाया गया बल आपका 600 न्यूटन है, जो कि आप देख पा रहे हैं 600 न्यूटन। उसके बाद देखो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है आपकी 20 मीटर। अब देखो अतः लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य और इज इक्वल टू लगातार सॉरी लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी। ठीक है, W इज इक्वल टू, ये आपका क्या है बल, F × D। W इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ से यूज किया है भाई, W इज इक्वल टू F × D। ठीक है ना। अब देखो 6 दूनी 12 और 3 0, 2 0 यहाँ 12 के साथ 3 0। ठीक है ना, तो न्यूटन, न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, या इसको आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1200 जूल, 12,000 सॉरी 12,000 जूल। अब देखो लड़के द्वारा खपत की गई, अब देखो इतना तो निकल आया। अब देखो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, किया गया कुल कार्य अपॉन लिया गया समय। ठीक है ना, तो किया देखो, और देखो पावर होती ये देखो, या शक्ति खपत की मात्रा, शक्ति खपत की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12,000/240। ठीक है, 240 आपका क्या आया था ये सेकंड। ठीक है ना, तो टी की वैल्यू ये P इज इक्वल W/T फार्मूला होता है, यहाँ से आपका फार्मूला क्या लगाया P इज इक्वल टू W/T वाला फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर आया 12,000, नीचे आया 240, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है ना, अब देखना बस देखो यहाँ पे काट दो। अब देखो कैसे काटोगे, अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं 120/24 को काटना नहीं आ रहा तो देखो और आसान करते हैं। ये आपका 120/24, इतनी बात समझ पाए ना। अब देखो इसको और करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको। अब देखो ऊपर क्या है 12 × 10 है ना भाई,
और नीचे कर सकते हैं 12 × 2। इतनी बात समझ में आ रही मेरे भाई? बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। ठीक है ना? देखना, आप देखना, कुछ नहीं मेरे भाई, 12 के साथ 2 जीरो है, हमने एक जीरो क्यों लगाया? 100 आएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे 100 कर लो, एक जीरो कर लो। ठीक है ना? आप देखो भाई मेरे, आप इतना चीज तो जानते हैं ना भाई, अब तो आप कट कर रहे थे, 12 से 12 गया, और ये आपका कितना बार में गया? 50 बार में। कितनी बार में? 50 बार में। खत्म। लैंग्वेज लंदी थी, कुछ नहीं, दो फार्म पहले वैल्यू निकाली सेकंड में, दो फार्मूला यूज किए, पहले आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और फिर उसके बाद पावर निकाली तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, वहां से आपने फाइंड किया तो आपका कितना आ गया? 50 वाट। 50 वाट, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही? 50 वाट, आंसर नंबर आपका ए, 100% करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका ये भी न्यूमेरिकल है, 260 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 50 केजी, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ी 9 सेकंड में चलता है, चढ़ता है। ठीक है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। पी की वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है, पी की वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है। बस जो गिवन है वही आपको यहाँ पे लिख देना। क्या गिवन है? 40 सीढ़ियों की कुल संख्या, कुल जो सॉरी कुल ऊंचाई जो है आपकी, 40 सीढ़ियों की जो कुल ऊंचाई है वो आपकी 40 × 15, देखो 15 है ना, ठीक है ना? और जब इंटू कराएंगे 15 × 60 और एक जीरो के साथ तो 600 सेंटीमीटर। और जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका? 6, क्योंकि एक सेंट एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि आपका देखो एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे लिख दो ना, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात तो याद है ना? बहुत बढ़िया, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया तो 5 मीटर आ गया वहां से। अब देखो किया गया कार आपका क्या होता है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच, क्योंकि जी ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि जी का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इंडिकेट जाना चाहिए कि हाँ जी वाला फार्मूला लगा रहे हैं, जहाँ पे आपको जी आपका आना चाहिए। तो जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की पावर -2, या फिर आप जानते हैं अगर आप यहाँ पे ये करेंगे तो आपका जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात जानते हैं ना? बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देन आपने वैल्यू W इज इक्वल टू एम जी एच, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया? W इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है ना? ये वाला फार्मूला लगाया, m की वैल्यू आपने रख दी, g की वैल्यू रख दी, h की वैल्यू रख दी। अब देखो यहाँ से, अब जानते हैं आपकी 6×5 = 30, और 30 के साथ 2 जीरो और लगा दो, तो 30 के साथ 2 जीरो और लगा दो, कितना हो जाएगा? 3000 जूल। 3000 जूल। अब देखिए भाई यहाँ पे तो सब आपके पॉइंट में आंसर है, मतलब हाँ पॉइंट में। तो आप जानते हैं कि जब जूल है तो अब जूल की वैल्यू तो हट हट जाएगी, तो अब जूल में तो आंसर आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका देखते ही रॉन्ग हो जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद बचे 3, और देखो मीटर सेकंड में तो आएगा नहीं, इसके बाद सी भी चला जाएगा तो वॉट में ही आएगा। ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है क्या, वॉट में चला जाएगा फिर वो। पी इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी, और देखो इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने? ये। ठीक है ना? उसके बाद नीचे जो समय है आपका 9 है। अब देखो, देखना भाई मेरे, ये कितनी बार में गया? 3×3 = 9, तो ऊपर आया आपका 1000, ऊपर आया आपका, या तो ऐसे कर लो ना, देखो ऊपर आया आपका 1000, नीचे आया आपका 3। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे 3×3 = 9, कितना बचा? 1। 3×3 = 9, 3×3 = 9, देखो 3×3 = 9 बचा 1, 10 हो गया। 3×3 = 9, फिर बचा 1, फिर 3×3 = 9, तो मतलब कि ये 333.333 आपका कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर भाई मेरे आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरी बात मानो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से देखो ये आपका आया तो क्या है? 333.3333 हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्या, 3 पे बार लग दो। समझ में आई ये बात? कई बच्चों को नहीं समझ में आई होगी। ठीक है ना? मतलब 3 पे, अब देखो 3 पे बार लग दिया, मतलब 3 रिपीट हो रहा, तो ये लैंग्वेज भी आपकी सही हुई और ये भी आपको समझ में चलना है। ठीक है ना? मैंने कह दिया 0.777, तो मतलब क्या है? 0.7 पे बार लगा दो, तो मतलब बार लगाने का मतलब ये हो गया कि ये आपका टर्मिनेट होता चला जा रहा है। ठीक है,
आपका सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है ना, कंसेप्ट आना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वे डेसिमल आपके दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो कि पॉइंट के बाद कुछ समय, पॉइंट के बाद वो कुछ समय बाद मतलब कोई पॉइंट के बाद वो रुक जाता है, पॉइंट के बाद आपका वो रुक जाता है, मतलब 25 से हो गया, फिर इसके बाद कोई नंबर निकला लॉक हो गया अपने आप में, ये आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होते हैं जो कि जीरो के बाद आपके अनंत तक चलते ही रहते हैं। ठीक है ना, चलते ही रहते हैं, चलते, जैसे कि देखो 2 के बाद 5 आपका रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है ऐसे से, 3 में डॉट लग गया तो इसका लिखने का फॉर्म हो जाएगा 2 0.25 पे बार। ये चीज समझ पा रहे हैं ना, बहुत ही बेहतरीन। ना समझ में आया तो अपने इस चैनल पे देखना जाके बेसिक क्लास में मैथ की, वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे इतना कुछ बताने का मतलब ही यहाँ पे बन रहा था कि आप ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए आपका 261 नंबर क्वेश्चन। 261 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, और समझ लेना, क्लास बेसिक देख लेना जाएगा मैथ की। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके वे होते हैं, फिर से थोड़ा समझ, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके वे होते हैं जो कुछ समय बाद आप वो रुक जाते हैं, पॉइंट के बाद कुछ समय बाद वो लॉक हो गए, रुक गए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके वे होते हैं जो कि पॉइंट के बाद आपके चलते रहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बाकी आपको विधिवत तरीके से देखना है तो यूट्यूब पर जाइए, मैथ बेसिक क्लास देखिए, वहां से आपको सारी कुछ पता चल जाएंगी चीजें। चलिए 261 नंबर क्वेश्चन क्या है, उस भौतिक मात्रा का मान, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। इसका देखिए आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ से मिल जाएगा। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर बल F कोई बल F लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। तो देखिए आप फार्मूला बन जाएगा ना, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, P इज इक्वल टू एफ इंटू बी। ये आपका देखिए कितना सुंदर सा फार्मूला लिखा है। ठीक है ना, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया भाई मेरे, इसका समाधान ये निकल के आया कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, शक्ति। ठीक है ना, पावर। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं इसको। 262 नंबर क्या कह रहा है, 262 नंबर कह रहा है एक 40 केजी भार वाली, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। ठीक है, उसके द्वारा विकसित शक्ति बतानी है, मतलब पावर की वैल्यू बतानी है। बहुत ही बेहतरीन, जो गिवन है लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू ऊंचाई इंटू जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, देखो समझते हैं। W का मतलब क्या होता है, कार, द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है, और स्मॉल h को डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको ऊंचाई कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी। ठीक है ना, चलो कुछ नहीं, W इज इक्वल टू mgh, जबकि शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल W बाई टी। अब यहाँ से आपने देखो P इज इक्वल W बाई टी, तो W का मान कितना है, W का मान आपने शक्ति, द्रव्यमान। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ से W की वैल्यू निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू 40, और देखो G के मान हो जाएगा आपका 100, और H की वैल्यू आपकी 5 है, M की वैल्यू आपकी 40 थी। अब देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 20 के साथ, इस पे देखो इसको इंटू कराया इसमें, 4 पंचे 20 और 2 जीरो के साथ, मतलब 2000 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, अब P जब W की वैल्यू निकल आई, यहाँ से W की वैल्यू कितनी निकली, 2000, ये आपकी W की वैल्यू निकली 2000। जब W की वैल्यू 2000 निकल आई तो आप देख सकते हैं W इज इक्वल टू P इज इक्वल W बाई टी, 2000 बाई समय कितना है आपका 4 मिनट, 4 पंचे 20, 500 आ जाएगा, 500 वाट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 500 वाट। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको 263 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 263 में कह रहा है 50 केजी द्रव्यमान, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, और यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16
सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, ठीक है, 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब पी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें। देखो 45 सीढ़ियों में कुल ऊंचाई, ठीक है, 45 इंटू 16 है, ठीक है। अब देखो ये कितना निकला, देखो 45 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 720 आएगा, ठीक है ना, 720 आएगा। 2 और 50 80, 8 जीरो, 16 चौको 96, 16 चौको 64, और 64 में आपने जोड़ा 8, तो आ गया आपका 72, ठीक है, 420 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने यहाँ से इसको कन्वर्ट किया, और आप जानते हैं कि मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात पता है ना सर? हाँ पता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इसको कन्वर्ट किया तो आपका आ गया क्या, 7.2। अच्छा 7.2 क्यों आया? क्योंकि जानते हैं ना, क्यों, क्या जानते हैं? अब देखो ये चीज समझना मेरे भाई, जैसे कि 7 और 5, 7.5 इंटू 10, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो जानते हैं कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट आपका राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, राइट हैंड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। अगर ये केस डिवाइड में हो तो जब डिवाइड से ऊपर जाएगा जीरो, अब देखो ये तो समझ गए, अब देखो 75, ठीक है, ये था, अब नीचे आपका ये है 1000, ठीक है। तो आप जानते हैं, अब जब ये है ना पॉइंट, तो आप देखो मतलब नीचे कितना है 3, अब देखो 3 अंक के बाद आपका पॉइंट है, मतलब पॉइंट आपका फिर डिवाइड से अगर ऊपर जाएगा जीरो तो आपका जो ये है तो राइट टू लेफ्ट आपका पॉइंट खिसकता है। क्यों? अगर समझ में नहीं आया तो भाई ये देखो यहाँ से, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 2 जीरो, ठीक है ना, समझ पाए ना? अब देखो नीचे आ जाएगा आपको 2 जीरो। अब जानते हैं कि 3 जीरो यहाँ, 5 जीरो यहाँ, तो अब जब डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर जाएंगे तो कितने 5 अंक बाद दशमलव आएगा। तो देखो 3 अंक थे और जीरो लगा के फिर आपका ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 अंक आने चाहिए। तो इस प्रकार की सब बेसिक चीजें आपको सारी कुछ मैथ बेसिक में मिल जाएंगी। तो यार समझ लिया उसको क्या आया, 7.2 मीटर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एम जी एच। अब इसके बाद m की वैल्यू 50 है, g की वैल्यू 10 है और h की वैल्यू आपकी 7.2 है। अब जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो देखो 10 से आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो ऐसे करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखना, अब भाई मेरे आप देखो एक जीरो तो हटाए, जीरो को तो आपको कैरी लिख दिया, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब कि 2 जीरो तो आने ही चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो 2 जीरो तो आने चाहिए, और 7 पन्ना 35 और एक 36, कैरी था ना एक, ठीक है 36 आ गया। डायरेक्ट करिए ना मेरे भाई यहाँ से। अब देखो फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, फॉर्मूला ये लगाया तो कार का कितना आया 3600, अपन समय कितना था 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना है 3600 वाट, हाँ मतलब 336 जीरो वाट मतलब 360 वाट, समझ पाए ना? चलिए जी का मान आपका गिवन वहां पे कराई दिया गया था, कितना था 10 मीटर पर सेकंड की पावर -2, जब डिनोमीटर में आएगा तो मीटर पर सेकंड की पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, प्लस की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। चलते हैं 264 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? वो होती है कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय के बराबर, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है जो आपका औसत शक्ति होती है, औसत शक्ति इज इक्वल टू एवरेज, मतलब P और AV लिखा मतलब एवरेज, औसत शक्ति, औसत तो आपका एवरेज होता है, एवरेज मीनिंग कहते हैं इसको इंग्लिश मीनिंग, ठीक है ना, याद रखना, इसको इससे नोट करेंगे। और कुल प्रयुक्त ऊर्जा बाय कुल समय, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही लग रहा है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बाय कुल समय। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए देखिए आपको ये 265 नंबर क्वेश्चन, 265 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 केजी के भार का एक लड़का, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, मतलब P की वैल्यू फिर से आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है ना। और दे दिया गया G का मान आपको गिवन करा दिया गया, G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की पावर -2, और ये बात आप जानते हैं क्या हो जाएगा 10 मीटर
और सेकंड की पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बस चीजों को समझना है मेरे भाई, देन आप खुद इतने स्मार्ट है। देखो लड़के द्वारा द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम की वैल्यू आ गई आपकी 50 kg, और जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय आपका जो टी है की वैल्यू क्या है आपकी 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड। ठीक है ना। चलो कुल सीढ़ियाँ, कुल सीढ़ी क्या है आपकी कितनी है 40 कि प्रत्येक और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई क्या है आपकी 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो आप जानते हैं 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं, बस आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। चलिए। हेलो। हाँ तो चलिए ठीक है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बस कुछ नहीं मेरे भाई, आप जब मीटर इसके जाएंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा। समझ पाए ना। चलिए अब देखिए कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई अब निकाल सकते हैं ना, कुल ऊंचाई 40 × 0.15। अब जानते हैं जब जीरो का इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो पॉइंट होता है, पॉइंट आपका भाई कहाँ से सकता है, तो देखो इधर। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आई ना, बहुत ही भाई। 15 चौको 60, 15 चौको 60। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ऐसे था 40 × 0, देखो 40 × 0.15। और आप जानते हैं क्या, किसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 × 0.15। ठीक है ना। अब देखना भाई, अब ये जो 10 है आपका, ये 10, ये आपका जो 10 है, ठीक है ना, 10, 10 जो है ये पॉइंट को कट कर देगा, बोलो कैसे, ऐसे देखो। अब देखो कुछ नहीं समझ में, तो पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आया आपका 100, एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो खत्म। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखिए उसके बाद देखो ये कितने से गया, हाँ देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट काटो तो इतना कुछ लिखना है। देखो नीचे आया 100, ठीक है, तो अब इतना तो जानते हैं, एक जीरो से एक जीरो को। और देखो ये कटा आपसे 2 से, ये कटा आपसे 5 से, ठीक है, 5 × 3 = 15, और ये आ गया कितना आएगा आपका 6। ठीक है 6। अब देखो 6 आया, और देखो ये तो केवल 6 आया, तो ये तो आपको भटकाने के लिए दे दिया 6.0 मीटर। ठीक है ना, आपका कितना आया 6 मीटर, तो यहाँ से कितना आया आपका, ये देखो यहाँ 6 मीटर। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो लड़के की शक्ति 0.6 मतलब 6 मीटर की, हाँ, ऊंचाई पर लड़के का स्थित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कुल समय सेकंड में, P = mgh/t। ठीक है ना, एम मतलब W की जगह क्या, mgh। ये जो आपका ये है ना, W की जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं, W = mgh। ठीक है ना, तो W की जगह पे यहाँ पे आ गया ये mgh। अब कुछ नहीं, देन आपकी वैल्यू 50 और 10 × 5/t कितना समय। अब देखो 10 से 10 आपका खत्म, और देखो 6 × 5 = 30 के साथ एक जीरो और लगा दो तो 300 वाट आ गया। अब देखो अतः लड़के की शक्ति जो आपकी क्या 300 वाट होगी। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा ना, 300 वाट, 300 वाट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका ये हो गया ना 300 वाट करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए मेरे भाई। नेक्स्ट आप देखिए 266 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 kg भार का, 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। ठीक है, चढ़ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की सीढ़ी, यदि प्रत्येक चरण की सीढ़ियां या सीढ़ी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाए, मतलब पी की वैल्यू आपको फिर से फाइंड करना है, क्या पी की वैल्यू। तो मेरे भाई देखिए जी का मान उसने गिवन करा दिया, G = 10 मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -2। जब नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो लड़के द्वारा भार क्या है
50 केजी और चढ़ी गई कुल सीढ़ियां, एच की वैल्यू क्या, 50 इंटू 15, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, तो कितना 675 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितनी वैल्यू आ गई, 6.75, ठीक है ना, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो टी की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 9 सेकेंड, और देखो गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू तो आपकी वहां पे गिवन थी, और देखो ये कितनी 10 मीटर पर सेकेंड के पावर -2, और स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी आपकी W इज इक्वल टू mgh, वैल्यू रख दिया 50, जी की वैल्यू 5, एच की वैल्यू आपकी हो गई 6.75, अब बस इंटू करा दिया, आ जाएगा आंसर। अब मेरे भाई आप जानते हैं कि क्या, सर ये जानते हैं कि देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, अब देखो पॉइंट के बाद जब 2 अंक है तो यहाँ से 0 और 0 खत्म हो जाएगा। अब 5 का इंटू कराना है, 5 का इंटू कराना है किसमें, 6 7 5 में, ठीक है ना। तो मेरे भाई देखिए, ठीक है ना, 5 25 के 5 हासिल 2 7, समझ पाए ना कैसे किया। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये चीज शायद ना किसी को समझ में ज्यादा, पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो पॉइंट के बाद नीचे कितने आ जाएगा 100, और 100 से आपके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे भाई किया, ठीक है ना। चलो तो आपका क्या, 675 इंटू 5, इंटू करा दो आंसर आ जाएगा, 5 25 हासिल 2, 7 पना 35, 2 37 के साथ हासिल 3, 6 पंचे 30, 3 33, 3375 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3375 यहाँ से आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो पावर निकालनी है, अभी तो आपने जूल में कन्वर्ट किया इसको, सकते P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू W बाई T, अभी तो भाई आपने ये सॉल्व किया था ना, W इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। चलो यहाँ से आइए, शक्ति इज इक्वल पी बाई स्थितिज ऊर्जा बाई समय, तो 3375/9, आज इसको कट करेंगे 375 ही आ जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। चलो ऐसे, चलो 375 वाट आ जाएगा, 300, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 267 नंबर क्वेश्चन, 267 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 40 न्यूटन, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, यदि 40 न्यूटन वाली 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई कर तय कर पहुंच सकती है, ठीक है ना। बहुत ही लाजवाब, रस्सी में भी चल रही है, गिरना भी नहीं है उसको, पहुंचना भी समय पे है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे जो गिवन है वो आप लिख दीजिए, माना लड़की h मीटर, ठीक है, ऊंचाई तक चढ़ेगी। उसके बाद देखो शक्ति फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल W बाई टी, जो W के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं mgh, ठीक है ना। तो जो आपको W होता है W इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना, ये बात तो समझ पाए ना आप। चलिए इसके बाद देखिए आपके देखिए भार की वैल्यू कितनी, देखिए 40 न्यूटन, टी की वैल्यू आपकी 20 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद शक्ति P इज इक्वल टू आप यहाँ से निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा 160, ठीक है ना, 160 वहां से देखिए 160 वाट P की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू mgh बाई टी, यहाँ से करेंगे तो आपको इजीली आंसर आ पाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 0 से 0 खत्म, यहाँ से आ जाएगा 20, ठीक है ना, 20 हो जाएगा 20। अब देखिए जब 20 हो गया तो एक जीरो से आपका ये जीरो खत्म, और ये कितना हो जाएगा 2 अट्टे 16, सिंपल काटा है कुछ नहीं, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, h इज इक्वल टू 8। चलो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका 268 नंबर क्वेश्चन, 268 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 केजी द्रव्यमान का एक 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो पर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना भाई, बहुत ही इजी रहेगा, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के पावर -2, सबसे पहले तो इसको छोड़ो, फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W बाई टी, ये तो स्थितिज ऊर्जा W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W की जगह पे लिख सकते हैं
क्योंकि फार्मूला था डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। चलो मीटर, चलो एम जी एच, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं, एम की वैल्यू आपकी 50 kg, जी की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी जैसे कि आप करते हुए आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब एच इज इक्वल टू फार्मूला लगाया, बस वैल्यू पुट कर दी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, तो एच देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, तो देखो एच इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू डब्ल्यू और बाई एच यहीं पे रहेगा तो एम जी, एम जी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब देखो डब्ल्यू की वैल्यू, हाँ अरे यार क्या कर रहे हैं हम, अभी तो इसको कन्वर्ट नहीं किया ना, अभी तो बस ये इसको मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को, क्या कर रहे हैं हम, कहाँ माइंड चला जाता है मेरा। पहले मैंने बोला था कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना, हम कुछ कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है। चलो कोई ना, छोटी छोटी गलतियां होती रहनी चाहिए। एच इसको फिर अब इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो कुछ नहीं मेरा भाई, जब मीटर में कन्वर्ट किया तो इतनी वैल्यू आ गई। चलो अब जब ये इसकी वैल्यू ये आ गई, देन आपकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, आप जानते हैं कि देखो डिनोमिनेटर वैल्यू तो आपकी डिनोमिनेटर 100 आएगी, और बस एम का मान रखा, जी का मान रखा, टी का मान रखा, ठीक है। टी का मान तो नीचे ही आएगा, उसके बाद ये आपकी एच की वैल्यू क्या है, 44 15 तो ऊपर आएगा, 100 आपका नीचे आएगा। अब देखना यहाँ से बाबू भाई का खेल हो गया, कह दो क्या, ये देखो ना खेल हुआ, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, करेक्ट। चलिए 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 22, 22 × 15, ठीक है ना। अब देखो 15 दूनी 30, पहला अंक आपका जीरो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट करेक्ट नहीं होगा, तो मतलब यूनिट डिजिट आपका जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका क्या दो अभी सही लग रहा है, 330 जूल और 330 वॉट, आप जानते हैं या वॉट में आंसर आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, स्मार्ट बनिए ना भाई मेरे। चलिए चलो यहाँ से आइए, 269 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि कोई एजेंट समय टी में, यदि कोई एजेंट, हाँ क्या कह रहा है, यह कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी, मतलब पी की वैल्यू का ही जिक्र किया जा रहा है कि पी का मान क्या होगा। जो गिवन है वो लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या दिया गया, समय इज इक्वल टू टी, ठीक है, कार डब्लू होता है, शक्ति आपकी पी होती है, जो कि पी आपको फाइंड करना, फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल डब्लू बाई टी, पी इज इक्वल टू डब्लू बाई टी, तो पी इज इक्वल डब्लू बाई टी, पी इज इक्वल टू डब्लू इंटू टी नहीं होगा, यहाँ से देखो ऐसे, डब्लू डब्लू इंटू टी नहीं होगा, डब्लू टी बाई डब्लू नहीं, डब्लू बाई टी होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, बाकी आपके रॉन्ग है, डब्लू प्लस टी नहीं होगा। ये तो पूरा का पूरा ब्लेंडर कर दिया। चलो इस क्वेश्चन को पढ़िए प्यार भरी नजरों से, क्या कह रहा है, 270 नंबर क्वेश्चन भाई आपसे कह रहा है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो उसकी शक्ति पी की जिक्र किया जा रहा है, पी ज्ञात करना है, ठीक है ना। जी का मान दे दिया क्या, दे जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की पावर -2, नीचे आएगा तो प्लस की वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिया गया है, बस जो गिवन है वही आपने लिख दिया, माना, ठीक है, माना लेट किया, लड़के की का भार, लड़के का भार होगा की नहीं होगा, लड़का का भार mg इज इक्वल टू 50 × 10, जैसे कि आप देख पा रहे 50 × 10 बस कितना आ गया, 500 न्यूटन आ गया, और 43 सीढ़ियां की कुल ऊंचाई, हाइट जो आपने क्या, आपने मीटर में कन्वर्ट कर ली, ठीक है ना, 343 × 15 और मीटर में कन्वर्ट किया, आ गया आंसर क्या, 6.55, ठीक है। आप जानते हैं कि इसका जब इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 645, और 2 अंक बाद दशमलव, तो आपके 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखिए यहाँ से, तथा उसे चढ़ने में लगा कुल समय t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है। अब देखो उसका गुरुत्वीय त्वरण g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड के पावर -2, तो p की वैल्यू निकालना, फार्मूला क्या, p इज इक्वल टू किया गया कार बाय लिया गया समय, p इज इक्वल टू डब्ल्यू एम जी एच, क्योंकि आप जानते हैं w इज इक्वल टू एम जी एच होता है, w इज इक्वल टू एम जी एच,
डब्ल्यू की जगह पे mgh लिख सकते हैं, राइट। बस रखा, वैल्यू रखी कितना, 500 न्यूटन इंटू 6.45/100, सॉरी 10। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा। अब देखना यहाँ से एक खेल कर सकते हैं, कदू क्या सर, 2 जीरो से पॉइंट का खेल खत्म, ऊपर से कर दिए, ये चीज आनी चाहिए भाई। 2 जीरो से पॉइंट का खेल खत्म, क्योंकि पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 100 और 100 से पूरा कट जाएगा, ठीक। अब कितना बचा, अब देखो इसका इसमें इंटू कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3225 आएगा, इंटू कराएंगे तो यही आएगा 3325, ठीक है ना। अब नीचे 10 था तो एक अंक बाद दशमलव, तो 322.5 वॉट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका 322 वॉट आना चाहिए, ठीक है। जूल वाला तो पहले कट जाएगा, मीटर सेकंड वाला पहले कट जाएगा, 322.5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते 271 नंबर क्वेश्चन, 271 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। कब इंजन एक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, कब? जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यदि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निष्पादित कार्य, शक्ति, ऊर्जा या तरंग। देखिए इसका कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई नीचे, आपको बहुत ही बेहतरीन आपको कंसेप्ट के साथ समझ पाएंगे। देखो किसी इंजन की सामर्थ्य अवस्था P=W/T होती है, फार्मूला होता है। W क्या होता है, इंजन द्वारा किया गया कार्य, ठीक, वर्क कर लिया। इसके बाद मेरे भाई T= कार्य करने में लगा समय, ठीक है ना, कार्य करने में लगा समय। तो अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य, ठीक है, अधिक, तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य कम होगा, राइट बात। यहाँ पे देखिए फिर क्या, यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी, ठीक है, तय करता है, और अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार की तुलना में अधिक है, ठीक है, कार की तुलना में अधिक है। तो यहाँ से रिजल्ट फाइनल क्या निकल के आया, तो भाई रिजल्ट ये आया कि बताइए कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, 271 का, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए 271 का तो बताइए, आप आंसर बताइए तब तक, क्या क्या हो जाएगा, निष्पादित ऊर्जा या शक्ति या ऊर्जा नियंत्रण, ठीक है ना। कौन सही लग रहा था भाई, शक्ति यार, शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 272 क्या है, 80 kg, 80 kg की चलो हाँ क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। पी की वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, कुछ नहीं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थितिज ऊर्जा mgh, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं W लिख लें या देखो W की जगह mgh भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आपका mgh का जिक्र किया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा कार्य बाय समय mgh/t, बस वैल्यू दी, m की वैल्यू आपकी देखो निकाला 80, और h की वैल्यू आपकी, हाइट की वैल्यू आपकी 40, और g की वैल्यू तो आप जानते हैं 10 होगी, ठीक है ना, क्योंकि g = 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप t की वैल्यू तो जानते हैं 50 है। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं भाई, मेरे कट करिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 40, 8 64 और 1 0 के साथ 440, 640, सॉरी 640 जूल पर सेकेंड, 640 जूल पर सेकेंड, 640 जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं 273 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, कौन सा जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, P=, देखो यहाँ से आपके कई सारे रिलेशन बन रहे हैं, देखो P=V²/R V/R I²R, ये क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, बस ये फार्मूला होता है, हाँ
ये आपको देखो नया फार्मूला यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और पी इज इक्वल टू वी इंटू आर, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशन है भाई जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो कह रहा है कौन सा इसमें सुइटेबल है, ठीक है ना कौन सा इसमें सुइटेबल है, तो आपको देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, इनमें से सभी हैं। ठीक है ना, बस इसको तोड़ ताड़ के लिख दिया गया, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। देखो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, देखो एक ही स्टेटमेंट है, सारे स्टेटमेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए कितने, ये तो आपको तो मेन बन गया। अगर इसको आप होल मानते हैं, मतलब देखो यहाँ से क्या, अगर वी की मान निकालेंगे यहाँ से वी क्या, ठीक है ना, देखो अगर आर का मान निकाले तो आर यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ नीचे चला जाएगा एजेंटेड। अब अगर आर यहाँ पे जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी बात समझना। और फिर उसके बाद इसने बस कन्वर्ट किया, अब कुछ नहीं, आर अलग अलग फॉर्म में, क्या ये सभी आपके हो जाएंगे ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए, तो ये इस यूनिट का भी आपका खेल खत्म होता है, मतलब इस यूनिट के दूसरे चैप्टर का भी आपका खेल फिनिश। तो मतलब क्या, सेकंड यूनिट चल रही थी अपनी, सेकंड यूनिट में जिसमें यांत्रिक या मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें आपको पहला चैप्टर था कार, जिसमें से दबा के क्वेश्चन पूछे जाते थे अप्रोक्स, ये मान लो 85% आपके न्यूमेरिकल कंसेप्ट से बनता था इस चैप्टर से। और इसी यूनिट का आपका सेकंड चैप्टर था जो आज फिर से कंप्लीट कर लिया हमने, क्या, शक्ति यानी पावर। इसमें भी आपके कुछ न्यूमेरिकल थे और ज़्यादातर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ऑप्शनल। तो देखिए अपनी जर्नी बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल पे चल रही है, तो वीडियो पे बने रहें। देन आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ आपको रिलेवेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे कराए जा रहे हैं। रेलवे एग्जाम आपको टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि आप समझ पाते हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। और कुछ ही समय बाद आपकी जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो भी आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपकी जर्नी चल रही फिजिक्स की, इसमें आपको ओवरऑल आपके 2000 क्वेश्चनों का पूरा टारगेट है कराने का, ठीक है ना, कितने 2000 क्वेश्चनों का। और अभी तक कितने हो चुके हैं अपने, अभी तक अपने हो चुके हैं 273 क्वेश्चन। और बीच में हमने एक कंसेप्ट और भी पढ़ा दिया, तो उसमें लगभग मैंने 100 क्वेश्चन उसमें भी करा दिए थे, ठीक है ना। तो 400 के आसपास कुछ था, तो कुछ मेरा अच्छा सा लगा तो इसलिए मैंने करवा दिया था वो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अभी तक लगभग आपके 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना मेरे भाई, आपके कितने 400 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो वीडियो पे बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारा कुछ स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये आपकी यूट्यूब पे सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको, हाँ प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपके बना देंगे, ठीक है, प्ले ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो एक बार सिंगल क्लिक से आपकी सारी वीडियो आपके सामने होंगी, तो आप सिनेरियो देख सकते हैं। बाकी आपकी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों का आपका यहाँ पे करेक्शन मिलेगा, बहुत ही अच्छा करेक्शन है, टू द पॉइंट बातें यहाँ पे होगी, ज़्यादा आपका टाइम डिवाइड नहीं करेंगे इधर उधर, ठीक है ना। चीज़ें आपको कंसेप्ट बेस्ड समझाई जाएंगी, इस विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है ना। तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।